एक तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनने जा रही है, बल्कि बन रही है, वो ये है कि अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता कम करते करते ख़त्म की जाए। दूसरा, नए बाज़ार तलाशे जाएं। सरकार भी तलाश रही है और ये कंपनियां जो ये उत्पाद बनाती हैं वो भी तलाश रही हैं। और सरकार ने ये तय किया है, ये पॉलिसी जो है इसी हफ्ते घोषित होने वाली है कि जब तक वैकल्पिक बाज़ार नहीं मिलता, इन राहत पैकेज लेकर आएगी कंपनियों के लिए और इनमें काम करने वाले कामगारों के लिए, दोनों की मदद के लिए। सरकार का अनुमान है ये संकट लगभग 6 महीने चल सकता है। तो 6 महीने, अगर ज़्यादा समय लगेगा कि इससे ज़्यादा बढ़ सकता है तो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, लेकिन 6 महीने की तैयारी करके सरकार चल रही कि 6 महीने में हमको वैकल्पिक बाज़ार मिल जाएंगे। इसी साल भारत आने वाले हैं कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब मुझे लगता है कि दोनों किसी और देश की यात्रा पर दुनिया में और कहीं नहीं गए हैं अमेरिका के अलावा। चूँकि अमेरिका जो है वो अमेरिका बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़ेलेंस्की जा चुके हैं 2 बार अमेरिका। और उसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिले, 3 घंटे की बातचीत हुई। यूक्रेन के स्थापना दिवस पर, उनके स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी यूक्रेन को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा भारत का बहुत योगदान है। भारत अकेला देश है जिसकी बात सुनने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों तैयार है। दुनिया में कोई देश, अमेरिका, चीन, यूरोप का बड़े से बड़ा देश, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस स्थिति में हो कि रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सके। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में जा रहे हैं चीन, उसके बाद जापान जाएंगे। जापान ने घोषणा की मंगलवार को ही कि भारत में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई सुजुकी की जो गाड़ी है ग्रैंड विटारा ई व्हीकल। दुनिया के 100 देशों में भारत के ई व्हीकल बिकेंगे। ई वाहन जो है भारत के 100 देशों में बिकेंगे। जापान ने घोषणा की है कि अगले 10 साल में 658 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी लगभग 65 ट्रिलियन येन का हर साल इन्वेस्टमेंट करेगा।